जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। गो कि आज मार्केट जो है उसमें ख़ासा प्रेशर जो है वो देखने को नज़र आया। लेकिन चलें, हर दिन अच्छा होता है। उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर रखा है। लगभग 4000 के करीब जो है वो सब्सक्राइबर हो चले हैं। तो चलें, अच्छी बात है यार। आप दोस्त पसंद करते हैं, सुनते हैं। चलें, इसी बहाने हमें भी जो है वो थोड़ा बात करने का मौका मिल जाता है। चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट की माफ़ कीजिएगा, मार्केट की क्या सूरत-हाल रही और मुमकिना तौर पर आने वाले दिनों में या कल क्या हो सकता है। आज जो है जी वो मार्केट ने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। ज़रा चलते हैं उसकी तरफ और पेज में और देखते हैं कि कितने पॉइंट्स निकाले हैं और ये सूरत-हाल जो है ये क्या यहाँ पर रुकती हुई नज़र आती है या कि मज़ीद नीचे जाएगी? मार्केट ने आज जी निकाले हैं 328 पॉइंट्स। कोई बात नहीं, लेकिन हमारी तरफ से जो है वो चूँकि आजकल जो सूरत-हाल चल रही है, इसमें कोई बाइंग नहीं हो रही और मेरा ख़्याल है कि इस पूरे 1 हफ़्ते के अंदर जो कि कल फाइनेंशियल वीक तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। इस पूरे 1 वीक के अंदर मेरा ख़्याल है कोई ख़ास बाय की कॉल जो है वो मेरी तरफ से दोस्तों को नहीं दी गई। उसकी रीज़न ही है, हालाँकि इसमें मार्केट की एक अपवर्ड मूव भी थी। इसके बावजूद भी हमने कोई बाय की कॉल नहीं दी। ये तकरीबन मैं अपनी वीडियो में भी बताता ही रहा हूँ कि जी हम सेल करेंगे जहाँ पर हमें मौका मिले, हम बाय नहीं करेंगे। देखिए हालात हालात और मार्केट की सिचुएशन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए और उसके साथ-साथ मुल्क की इकोनॉमिकल सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए हमारा ये ख़्याल था और है कि अभी बाइंग नहीं बनती। बाकी अगर मार्केट में अपवर्ड मूव आती है तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे। ऑल शेयर की बात करें तो मार्केट ने आज कुछ ख़ास नहीं निकाला, सिर्फ़ 180 पॉइंट्स निकाले हैं। केएमए 30 की बात करें तो यस, केएमए 30 के ऊपर एक फ़र्क ज़रूर पड़ा है। तो लगता ऐसे है कि जैसे पूरी मार्केट में से कुछ ना कुछ निकला है। आज मैं कुछ शेयर्स के हवाले से देख रहा था कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं। ये ज़रा जो है ना इसकी के एस सी 100 जो है, इसका ज़रा ना एनुअली चार्ट में देखना चाह, एनुअली तो खैर इसको नहीं कहते, ईयरली जो है ना वो ज़रा मैं देखना चाह रहा था कि ईयरली लो जो है वो इसका क्या है। ज़रा इस पे मैं आज थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर आप गौर फरमाइए तो 2021 के इसी अरसे के अंदर मार्केट का जो लो था वो 42,204 का था। अगर हम ज़रा इसके ऊपर कोई निशान लगा सकें, 1 मिनट जी। ये वो मार्केट का लो है, फिर ये मार्केट का लो है, फिर ये मार्केट का लो है और अभी मार्केट जो है वो अपने लो की तरफ जो है वो गामज़न है। देखिए, चीज़ें यहाँ पर थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा हमें, कोई बात यहाँ पे करनी पड़ेगी। ज़रा 3 साल का लो भी देख लें। आज थोड़ा-सा वीडियो स्लो रहेगी, लेकिन ज़रा बातें कुछ समझने की कोशिश की जा रही है। देखिए, 2020 के अंदर जो है, मार्केट का जो लो था वो तकरीबन कुछ 27,000 का था। ये वाला लो जो है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये लो जो है, ये तकरीबन कोई 27,000 के आगे-पीछे का था लगभग। लेकिन अभी जो सूरत-हाल चल रही है, मार्केट तकरीबन 43,000 पे खड़ी है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो शेयर्स हैं, मैं ज़रा काफ़ी आज तहकीक करने की कोशिश कर रहा था कि क्या हमें यहाँ पर बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या पोज़ीशन हो सकती है। तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं, देखिए 2020 में मार्केट थी 27,000 पर, ठीक है? आज जो मार्केट खड़ी है, वो सर खड़ी है तकरीबन कोई 43 साढ़े 43,000। दरमियान में अगर आप इंडेक्स का फ़र्क देखें, तो इंडेक्स का फ़र्क बहुत ज़्यादा है।
लेकिन मैंने बहुत सारे कंपनीज़ के शेयर्स को देखा है, वो सर कीमतें जो हैं शेयर्स की वो 2020 के लेवल पर जा चुकी हैं। मैं दोबारा फिर रिपीट करता चलूँ कि बहुत सारे शेयर्स ऐसे देखने को मिले हैं कि इंडेक्स तो अभी 43,000 पर खड़ा है, साढ़े 43,000 पर, जबकि 2020 के अंदर जो इंडेक्स था वो 27,000 पर था। तो बात करने का मकसद ये है कि बहुत सारे शेयर्स जो हैं इस वक़्त वो 27,000 के लेवल पर जा चुके हैं और अभी भी मार्केट के अंदर जो गिरावट है, जो शेयर्स के गिरने का सिलसिला है वो ख़त्म नहीं हुआ। अब यहाँ पर जो चीज़ सोचने की ज़रूरत है वो ये है कि आखिर क्या वजह है कि चीज़ें इस कदर अ, अनसर्टेनिटी का शिकार है, गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का शिकार है। इसके ऊपर एक जो और तड़का लगाया गया है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो पहले आया करती थी 2 महीने के बाद। अब मेरा ख़्याल है कि उन्होंने इसको डेढ़ महीना कर दिया है। और होता क्या है कि जब भी मॉनेटरी पॉलिसी आती है, गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है। तो ये जानबूझकर जो है मॉनेटरी पॉलिसी का एक एक तलवार जो है ये लटकाई गई है, ना सिर्फ़ कि देखिए स्टॉक मार्केट का तो इससे कोई ख़ास लेना-देना नहीं है। कंपनीज़ के ऊपर एक तलवार लटका दी गई है, बिज़नेसेस के ऊपर एक तलवार लटकाई गई है कि मॉनेटरी पॉलिसी के डर से कहीं को काम ना हो जाए। अब हर बंदा जैसे ही वो 1 महीना गुज़रता है, तो वो कहता है अच्छा चलो यार 15 दिन और ठहर जाओ, देख लें ज़रा मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है। फिर ये 15 से 20 दिन गुज़रेंगे, 1 महीना गुज़रेगा, फिर वो रुक जाएगा। अच्छा यार देख लेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है। तो ये इस किस्म के जो मामलात होते हैं, ये गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल को ना सिर्फ़ के जन्म देते हैं, बल्कि इस इन चीज़ों का इम्पैक्ट जो है, वो सर बहुत दूर तक जाता है। अब जिन्होंने ये फ़ैसला किया है, वो जानें और जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो जानें। हमारा तो बहरहाल ना किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम इस कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे। हमारा लेना-देना हमारी स्टॉक मार्केट के साथ है। हमारा लेना-देना हमारे बिज़नेस के साथ है। तो मेरा ये ख़्याल है कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मॉनेटरी पॉलिसी की तलवार हर 45 दिन के बाद इंडस्ट्रियलिस्ट, बिज़नेसमैन के गले में के ऊपर लटका देना, ये गैर यकीनी सूरत-ए-हाल को जन्म देती है और इसका मुँह बोलता सबूत जो है वो हमारी स्टॉक मार्केट है। चलें, आज ये इसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था वो शुरू में हो गई, अब चलते हैं आगे। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं। आज सर्किट ब्रेकर ने क्या कहा? वॉल्यूम-शॉल्यूम भी बेचारे डरते रहे हैं कि कहीं हम लग ना जाएँ। अगर वॉल्यूम लग गया तो फिर पता नहीं क्या होगा। हैस्कोल के अंदर कल बहुत बड़ा वॉल्यूम था, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम था, लेकिन आज उसमें से निकली हैं चीज़ें। इसके ऊपर यार वो कल मैं बात करता-करता फिर वो डी ट्रैक हो गया और लास्ट पे फिर वो डिस्कस नहीं हो सका। मैं बात करना चाह रहा था कि मंदी में और करेक्शन में क्या फ़र्क होता है? इस पर अभी बात करनी बाकी है। तो आज चूँकि मॉनेटरी पॉलिसी ने टाइम ले लिया है उनके ऊपर ज़रा थोड़ा-सा हमने कुछ चंद अल्फ़ाज़ अदा फ़रमाए हैं। ज़ाहिर-सी बात है जब सख्त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हों, तो मेरा ख़्याल है उनको फ़रमाना ही कहना चाहिए ज़रा नहीं तो लोग माइंड कर जाते हैं। सर्किट ब्रेकर तो नहीं खुल रहा यार। चलते हैं आगे और बात करते हैं अ, आज की कैंडल की। कैंडल अगर खुल गई तो कैंडल को ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। उतनी देर तक फिर देखते हैं कि सूरत-ए-हाल किस तरफ जाती है। बस यार एक ये जो हमारे यहाँ गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल ने ना सिर्फ़ के जन्म लिया है बल्कि जन्म दिया गया है। देखिए इसकी कीमत हर उस बंदे को भी अदा करनी पड़ेगी जो इस वक़्त इस सूरत-ए-हाल का बेनिफिशियरी है। ये चीज़ बहुत दूर तक जाएगी। वो कहते हैं ना जब बात निकलेगी तो फिर दूर तलक तो जाएगी। हम लोग असल में ये समझते हैं कि वक़्ती तौर पर अगर हम ये चलें जितनी देर खुलता है उतनी देर ज़रा बात कर लेते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से अगर हमें कोई
फ़ायदा पहुँच रहा है, बेनिफिट है, तो इसका हमें लॉन्ग टर्म कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जिसमें आप अपने आप को एक धोखा दे रहे होते हैं। देखिए इस कायनात के अंदर होने वाले तमाम वाक़यात एक ना एक तरफ जाके आपके एक ना एक दिन आपके सामने आके ज़रूर खड़े हो जाते हैं, अगर आप उसके बेनिफिशियरी रहे हों। चाहे वो आपके सामने आके खड़े हों या आपकी आने वाली नस्ल के सामने आके खड़े हों, खड़े ज़रूर होते हैं। जो दोस्त अब ये ज़रा मुझे एक बात याद आ गई है, अब ये रुकेगी नहीं, चाहे इसके बाद फिर मैसेजेस आते हैं या फ़ोन कॉल्स आती हैं, डज़न्ट मैटर। चाहे वो लोग ही क्यों ना हों, जो रिटायरमेंट के बाद दूसरे ममालिक में जाके ज़िंदगी बसर करने को ये समझते हैं कि शायद उनकी ये कामयाबी है। लेकिन उनको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जो हरकत वो यहाँ पर फ़रमा के और किसी और जगह जाके रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं या गुज़ारेंगे या गुज़ारने के लिए जाएँगे, उनकी नस्लों को ये कीमत अदा करनी पड़ेगी। और मैंने अपनी इस उम्र के अंदर मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनकी नस्लों ने वो कीमत अदा की है। अब ये अलग बात है कि कोई उसे सीखे या ना सीखे। चलते हैं आगे। कैंडल खुल गई है। अब ये ना हो कि कोई और बात खुल जाए। फिर वो क्या कहते हैं मामलात जाएँ तो जाएँ, बात नहीं जानी चाहिए। ख़ैर आगे चलते हैं जी। आज की जो कैंडल है, देखिए कल की कैंडल जो थी वो बिल्कुल जैसा कि हमने बात की थी कि यार पिछली कैंडल्स के साथ जो है, इसका कुछ ख़ास ल जो है वो लेना-देना नहीं है। चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जो है वो हमारे सामने आ रही हैं। तो आज की कैंडल के ऊपर अगर आप गौर फरमाइए, तो इसके नीचे एक बहुत अच्छी विक है, जो इस बात को थोड़ा-सा हौसला दे रही है हमें कि मार्केट के अंदर अभी बायर मौजूद हैं और वो इन चीज़ों का, इन मामलात का फ़ायदा उठा रहे हैं और वो कम कीमत पर शेयर्स जो दस्तयाब हैं, उनमें ख़ासी दिलचस्पी भी ज़ाहिर कर रहे हैं और बाय भी कर रहे हैं। लेकिन अब ये कर क्या रहे हैं? ये जो बाइंग है, ये वो होल्ड नहीं कर रहे। आज वो बाय बाय करेंगे 1 या 2 दिन में या कल ही जहाँ पर उनको कोई 2, 4, 5% प्रॉफ़िट मिलेगा, वो सेल कर देंगे। तो होल्डिंग के हवाले से अभी मामलात जो हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। लिहाज़ा मेरा ये ख़्याल है कि अभी थोड़ा मार्केट में से परहेज़ करना चाहिए बाइंग के हवाले से और देखना चाहिए कि ये ऊँट जो है ये किस करवट बैठता है। चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि हमारे जो मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिकेटर्स हैं वो क्या कहते हैं। मेरा ख़्याल है सर्किट ब्रेकर भी खुल गया होगा। जी, अपर कैप की बात करें तो सिर्फ़ 2 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जो कि ना होने के बराबर हैं। दोनों की दोनों जो है वो सिर्फ़ 500 के वॉल्यूम के साथ अपर कैप हैं। तो लिहाज़ा इसको बिल्कुल कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में बहरहाल चीज़ें कंसीडरेबल हैं। 3 कंपनियाँ जो है अपर कैप हैं, जिसमें से 2 कंपनियों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और उन दोनों में से एक को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी को करना है तो आप कर सकते हैं। मसलन अगर आप टीपीएल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसको अगर आप इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसके पीछे आर्गुमेंट्स हैं जो कि इस वक़्त बयान नहीं किए जा सकते, टाइम नहीं है इतना। लेकिन जहाँ तक गंदारे का ताल्लुक है, ये एक बड़ा शेयर है। ऑटोमोबाइल्स का अगर हम बात करें तो उसका लीडिंग शेयर में शुमार होता है। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि जब तक ये छोटा गंदारा और बड़ा गंदारा ये नहीं चलते, ऑटोमोबाइल सेक्टर नहीं चलता। तो अब ये चले हैं नीचे की तरफ, तो इससे आपने अब अपना मतलब खुद निकालना है कि इसका मतलब क्या है? क्या हमारी बाइंग बनती है या नहीं? मुझसे पूछेंगे तो सर मेरी तो नहीं बनती। आप अगर बनाना चाहें तो ज़रूर बनाइए। आगे चलें जी और देखते हैं कि आरएसआई क्या कहती है। आरएसआई कल जो थी वो तो हमें बता रही थी कि मार्केट साइडवेज पर है और अब चीज़ें जो हैं वो दोबारा से फिर अ, डाउनफॉल की तरफ जा रही हैं। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर आज आपको एक और चीज़ बताऊँ। ये हमने डिस्कस किया था डबल बॉटम, अगर आपको याद हो और उसमें हमने
इस चीज़ को जानने की कोशिश की थी कि डबल बॉटम बने तो उसके बाद मार्केट में चीज़ें जो हैं वो अपवर्ड मूव दिखा सकती हैं। लेकिन डबल बॉटम बनने के बाद अगर मार्केट के अंदर ये था डबल टॉप, अगर मार्केट के अंदर चीज़ें जो हैं मूव ऐसी ना बनाएँ कि वो इसको क्रॉस कर सकें, तो फिर ऐसी मार्केट से थोड़ा-सा पीछे रहना चाहिए। अब ये देखिए कि यहाँ से एक डबल बॉटम ये था, एक लेग इसकी ये थी, एक लेग इसकी ये थी। टॉप पे जाएँ तो एक ये थी और एक ये थी। अब यहाँ से जब ये डबल बॉटम बना तो उसके बाद मार्केट ने अपवर्ड मूव दी और यहाँ तक पहुँची। लेकिन आरएसआई के मुताबिक इसने अपनी इस मूव को बरकरार रखते हुए इसको नहीं तोड़ा। अगर तो ये इसको तोड़ जाती तो फिर तो आप कहते जी मार्केट गई फिशूँ। लेकिन ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं हुई। लिहाज़ा मार्केट यहाँ से वापस आई है। अब चांसेज़ हैं कि अब ये दोबारा से फिर मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड की पोज़ीशन में जा सकती है। देखिए, ये हर बात के ऊपर हम जा सकती और इस किस्म की बात जब करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि देखिए स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ जो है वो पिन पॉइंट नहीं की जा सकती। हिस्ट्री की बुनियाद पर प्रेडिक्शन होती है और जब प्रेडिक्शन होती है तो वो हमेशा हो सकती, हो सकता, इसके साथ होती हैं इफ और बट का इस्तेमाल किया जाता है। लिहाज़ा आप भी इन चीज़ों को के साथ मार्केट का एनालिसिस सुनना सुनना सीखें। करना तो एक अलग की चीज़ है, सुनना सीखें और समझना सीखें। क्योंकि इसी इफ और बट के साथ आपने अपनी ट्रेड को मैनेज करना होता है कि क्या आपने कल जो ट्रेड करनी है वो स्टॉप लॉस के साथ करनी है या विदाउट स्टॉप लॉस करनी है? क्या शॉर्ट टर्म के लिए आपने बाय करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है या कि आपने शॉर्ट सेल करना है? ये सारी चीज़ें इफ और बट के साथ नत्थी होती हैं। आगे चलते हैं। आज आरएसए पे काफ़ी बात हो गई। आगे चलें जी और बात करते हैं मैकडी की। मैकडी की बात करें तो देखिए जी मैकडी तो कहता है कि भई मार्केट के अंदर जो नेगेटिविटी है, वो क्या है 3 साढ़े 300 पॉइंट्स निकले हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो हिस्टोग्राम बना है, वो यही साबित कर रहा है कि जी मार्केट के अंदर जो मंदी है, उसमें कमी वाक़या हो रही है हर गुज़रते हुए दिन के साथ। लेकिन अगर हम इसकी इंडिकेशन वाली लाइन को देखें तो ब्लू लाइन जो है उस जो कल हमें रेड लाइन के करीब होती हुई नज़र आ रही थी, आज वो उससे थोड़ी-सी दूर होती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो इसको हम कहते हैं सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन का मतलब ये होता है कि जिस वक़्त ये ऊपर से रेड लाइन को काट देती है तो ये सेल का सिग्नल होता है। और जब ये नीचे से रेड लाइन को काटती है तो उस वक़्त ये बाय का सिग्नल जनरेट करती है। तो मैकडी पर काम करने वाले तमाम हज़रात अभी मार्केट से दूर रहें। अभी मार्केट जो है वो बाय की कॉल जनरेट नहीं कर रही। और अभी कल और परसों जब मार्केट के अंदर अच्छा खासा मेरा ख़्याल है कि 1200 पॉइंट्स थे शायद। तो उस दिन भी मैंने ये कहा था कि क्या मार्केट का ट्रेंड जो है वो पॉज़िटिव हो चुका है? तो हमारी तरफ से जवाब ये था कि नहीं। तो लेट्स से जब तक मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होता, तब तक मेरा ख़्याल ये है कि मार्केट से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और जहाँ तक रहा सवाल हमारी कंसल्टेंसी का कि हम आजकल क्या कर रहे हैं, तो हम आजकल बैठ के खा रहे हैं। बैठ के खा रहे हैं समझते हैं ना? कि आजकल हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ीस दे रहे हैं बाय ना करने की। हम बिल्कुल उनको कह रहे हैं कि जी आज तो मैंने मैसेज किया कि स्लीप मॉर्निंग टाइम सुबह के वक़्त मैंने उनको मैसेज किया कि जी आज आप सो जाएँ और उसके बाद फिर मार्केट गिरी। तो मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर मार्केट जो है वो ये 44,000 को शायद क्रॉस ना कर पाए और मार्केट जो है ये 43 और 44 के दरमियान ही घूमे। जब तक मार्केट के ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी, उसके साथ-साथ जो आपका मिनी बजट है, ये सर पर खड़ा है, तब तक मार्केट को ये उठने नहीं देगा। और तीसरी चीज़ आप इसमें ज़रूर जो है वो शामिल कीजिएगा कि दिसंबर क्लोज़िंग बहुत इम्पोर्टेंट क्लोज़िंग होती है।
बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जिनकी दिसंबर क्लोजिंग एनुअली होती है और वो अपना एनुअली अकाउंट्स जो है वो अ, फाइनेंशियल ईयर का जो है वो अपने तमाम शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं उनकी जून क्लोजिंग है और उसके बाद जो अगर हम नंबर्स ऑफ कंपनीज़ की बात करें, तो वो दिसंबर क्लोजिंग होती है। तो लिहाज़ा बहुत इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट्स भी आएँगे और कुछ आ भी जाएँगे इंशाल्लाह, जल्दी आ जाएँगे। तो आपने इन तीनों चीज़ों को फैक्टर इन करके फिर अपनी ट्रेड को बनाना है कि क्या आपने ट्रेड करनी है या नहीं। नंबर 1 मिनी बजट, नंबर 2 दिसंबर क्लोजिंग और उसके बाद नंबर 3 मॉनेटरी पॉलिसी। इन तीनों चीज़ों को आप साथ में रखें और फिर सोचें कि आपने क्या करना है। हमने तो जो फ़ैसला किया था वो तो हमने कर रखा है कि अभी हम बाय नहीं करेंगे। आप अपना फ़ैसला खुद फ़रमाइए, अपने फ़ैसले के आप ज़िम्मेदार हैं और हम अपने फ़ैसले के ज़िम्मेदार हैं। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।